विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशों में डंका बजा, विदेशों में तो 180 नंबर पे भारत आ गया उसमें तानाशाही में। किस पे विदेशों में डंका बज रहा है? एक मीडिया दिखा रहा है, भारतीय मीडिया, एक सोशल मीडिया। आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर सलाम करता हूँ जो आप जनता की आवाज दूर अपने पब्लिक तक पहुंचाते हो, लेकिन ये एक भारतीय मीडिया है, नेशनल मीडिया, वो दिखाता है विश्व में डंका बज रहा है। डंका इनका कहीं नहीं बज रहा है, 3 घंटे में भी वो काम नहीं कर पाता। देश की मीडिया क्या कहती है इसके बारे में? यशस्वी, अरे सबसे झूठा प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री है, सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। इससे झूठा प्रधानमंत्री आज तक मैंने देखा नहीं। कहा है एक भी भाषण दिखा दो उसका सच्चाई का, कोई भी भाषण उसकी वादा कोई पक्का हुआ। 15 लाख लोगों सबके खाते में, 15 लाख के चक्कर में सारी जनता को बेवकूफ बना के वोट ले गया। उसके बाद 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। कौन सी स्मार्ट सिटी बनी है आज तक? कौन सा कुछ हुआ आज तक? विदेश आई भाग के वो कितने बेटी पटाओ का नारा उन्होंने एक ऐसा वो दिया, और उसके बाद उन्होंने कभी आज तक माफी भी नहीं मांगी इसके लिए। ना उन्होंने कहा है कि मेरे से गलत बोला गया, शब्द गलत निकल गया। कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से यहाँ धरने में आए हैं? हाँ जी, धरने में आए हैं। क्यों, किस लिए धरने में? बेटियों के लिए आए हैं। देश की धरोहर जो बेटियां हमारी बैठी हैं, हमारी बच्चियां बैठी हैं, उनके लिए आए हैं। लेकिन सरकार तो कहती है बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। सरकार का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और उसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कौन सा वादा किया? एक प्रधानमंत्री जी मतलब कि पूरे लाइव आके वो कितने बेटी बचाओ बेटी पटाओ का नारा उन्होंने एक ऐसा वो दिया, और उसके बाद उन्होंने कभी आज तक माफी भी नहीं मांगी इसके लिए। ना उन्होंने कहा है कि मेरे से गलत बोला गया, शब्द गलत निकल गया। प्रधानमंत्री जी चुनाव में बिजी है, क्या उनको दिखता नहीं देश की धरोहर बच्चियां यहाँ पे बैठी है? क्या उनको दिखता नहीं कि यहाँ पे देश के सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं? क्या उनको दिखता नहीं वो चुनाव में बिजी है? एक प्रधानमंत्री हमने बनाया या प्रचार मंत्री हमने बनाया था? देश ने जितने भी बनाए 70 साल में जितने प्रधानमंत्री बनाए वो प्रधानमंत्री का काम करते हैं। 9 दिन प्रधानमंत्री मारेगा, हमने जैसा कोई बेला प्रधानमंत्री देखा नहीं। कितने 18 घंटे का, अरे एक आदमी 18 घंटे काम करते हैं ना, जो समझदार आदमी है वो 18 घंटे का काम 2 घंटे के अंदर कर लेता है, और जो मूर्ख आदमी होता है वो 24 घंटे में भी वो काम नहीं कर पाता। ये हमारी बात है। जैसे बात मोदी जी के पूछ लो, जो समझदार आदमी होता है, अगर आप समझदार हो, मैं समझदार हूँ, 2 घंटे में वो काम निबेड़ लूंगा, और एक मूर्ख आदमी होता है वो 18 घंटे को 36 घंटे में भी वो काम नहीं कर पाता। देश की मीडिया क्या कहती है इसके बारे में? यशस्वी, अरे सबसे झूठा प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री है, सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। इससे झूठा प्रधानमंत्री आज तक मैंने देखा नहीं। कहा है एक भी भाषण दिखा दो उसका सच्चाई का, कोई भी भाषण उसकी वादा कोई पक्का हुआ। 15 लाख लोगों सबके खाते में, 15 लाख के चक्कर में सारी जनता को बेवकूफ बना के वोट ले गया। उसके बाद 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। कौन सी स्मार्ट सिटी बनी है आज तक? कौन सा कुछ हुआ आज तक? विदेश के अंदर कौन सा विकास हुआ है? अरे देश को बेच के तो चला रहा है। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर पे क्या मैं भीख मांगने जाऊंगा? 370 का नारा लेता है, क्या हुआ 370 से? क्या हमें फायदा हुआ? क्या बच्चियों को फायदा होगा? क्या देश की जनता को फायदा होगा? राम मंदिर क्या पहले इस देश में मंदिर नहीं थे? राजीव गांधी ने इस मंदिर का ताला खुलवाया था। किसने खुलवाया था मंदिर का ताला? राजीव गांधी जी ने 1984 में खुलवाया था, और उसको ये मुद्दा बना दिया, अडवाणी जी ने उसको मुद्दा बनाया था 1991 में ताला निकाल के। विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशों में डंका बजा, विदेशों में तो 180 नंबर पे भारत आ गया उसमें तानाशाही में। किस पे विदेशों में डंका बज रहा है? एक मीडिया दिखा रहा है, भारतीय मीडिया, एक सोशल मीडिया। आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर सलाम करता हूँ जो आप जनता की आवाज दूर अपने पब्लिक तक पहुंचाते हो, लेकिन ये एक भारतीय मीडिया है, नेशनल मीडिया, वो दिखाता है विश्व में डंका बज रहा है। डंका इनका कहीं नहीं बज रहा है। क्या चाइना हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है? चाइना हमारे गाँव में नाम, पाकिस्तान कहाँ पर है? एक छोटा सा देश पाकिस्तान। अरे चाइना के बारे में क्या कहता है हमारा विदेश मंत्री कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है वो, उससे हम वो नहीं कर सकते, उससे लड़ाई नहीं ले सकते। अरे पाकिस्तान का क्या, एक पिद्दी को मार दो। नेपाल जैसा देश बार गोली चला के जाता है, कभी आज से 70 साल में वो नेपाल ने गोली चला दी हो। पिद्दी सा देश, प्रधानमंत्री 4 दिन गुफा से बाहर नहीं निकलते। ये कोई राह चल रहा है? एक सिर्फ वोटों की राजनीति है, सिर्फ वोट दे दो। प्रधानमंत्री का हाथ 5 साल में 4.5 साल में नजर आता है। जिस प्रदेश में इलेक्शन होता है उस प्रदेश में पहुंच जाते हैं। मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं वहाँ का बेटा। अरे कितने कहाँ के बेटे होंगे तुम? लेकिन सर आप आरोप लगा रहे हैं, इसके पहले किसान आंदोलन भी हुआ, फिर से सरकार आ गई सत्ता में बीजेपी। भाई साहब, ये वैसे तो मैं कहना चाहूंगा ये ईवीएम की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। सरकार तो एक तानाशाही की भी, हिटलर भी चुनाव जीत के आता था। हिटलर के पास सारा तंत्र था, सारा पत्र उसने अपने हाथ में कर रखा था। हिटलर भी चुनाव जीतता था, इसीलिए जीतता था ना, वहां भी लोकतंत्र था। लेकिन जर्मनी जब तक बर्बाद नहीं हुआ, देश की जनता को समझ नहीं आया वहां के भी कि हमारा नाश कर गया देश का। यही हाल हमारे देश का हो रहा है इस टाइम। 70 साल में कांग्रेस ने क्या नहीं बनाया था? 70 साल में अगर कांग्रेस तो नैतिकता थी कांग्रेस के अंदर, अगर बच्ची या कोई भी देश का नागरिक एक आदमी जंतर मंतर पर खड़ा हो जाता ना, कांग्रेस उसी टाइम उसी मंत्री का इस्तीफा लेके उसके ऊपर मुकदमा करके जेल में ठोकती थी। कांग्रेस ने यह राज किया है, कांग्रेस ने आज तक तानाशाही नहीं किया है, और कांग्रेस ने लोकतंत्र को बजाया। अगर कांग्रेस ऐसा राज करती ना तो आज तक ये बीजेपी कहीं भी नहीं नजर आती। गुंडा मुक्त देश बनना है। क्या का गुंडा? वो एक जाति धर्म को देख के आप, तो प्रधानमंत्री हमारा खुद कहता है कि मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ। अरे कपड़ों से क्या पहचान लेता है तू? कब एक जाति धर्म के ऊपर आप टारगेट बना रहे हो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और इस देश के लिए कुछ नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम होगा, फिर सिख ईसाई होंगे, फिर उसके बाद जाति धर्म में होगा, मैं बनिया हूँ, मैं जाट हूँ, मैं चमार हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ऐसा होगा फिर। लेकिन इस धरने को आप कैसे देख रहे हैं?
इस धरने को बच्चियां हमारी देश की यहाँ पे बैठी हैं, इस धरने को हम देख रहे हैं। इन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए। वो हमारा ब्रिजभूषण क्या बयान देता है कि वो जो होगा, अरे यार इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया इस मामले को, सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टमार्टम के मुकाबले में अभी तक उसकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। क्या वो क्या कहता है कि मैं प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये जेपी नड्डा या योगी जी मुझे कहते हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या प्रधानमंत्री का फर्जी बनता है नैतिक अधिकार पे भी तो इस्तीफा दे, और उसको पुलिस को अमित शाह के अंदर आती है उसको कभी गिरफ्तार करे उसको? क्या प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता? क्या नाटक चुनाव उसके लिए सब कुछ हो गया? वो कह रहे हैं मैं कानून का पूरा मदद करूंगा इस केस में। ब्रिजभूषण जी कह रहे पहले अरेस्ट हो जा, पहले कानून के सामने सिलेंडर तो कर दे भाई आके। कानून की मदद कहाँ करेगा तू आके? हमें तो ये नहीं दिखता। अभी सरकार तेरी सब कुछ पद तू छोड़ नहीं रहा है। अगर पद तो छोड़े पहले, नैतिकता के आधार पे पद तो उसको छोड़ना चाहिए था। अगर नहीं जो दोषी नहीं पाया तब दोबारा उसको वो मिल जाएगा, दोबारा बहाल हो जाएगा उसका पद। नैतिकता के आधार पर उसको पद तो छोड़ना चाहिए था। क्या आज तक लोकतंत्र में यही नहीं हुआ है कि नैतिकता का जिसके ऊपर इल्जाम लगा नैतिकता के आधार पर उसको पद छोड़ना पड़ा है? उसने आज तक अभी तक उसी पद पे बैठा हुआ रखा। प्रधानमंत्री जी का हमारे फर्जी बनता, क्या हमारे गृह मंत्री का फर्जी बनता? वो देश के प्रधानमंत्री है, वो देश के गृह मंत्री है, एक स्टेट के प्रधानमंत्री है, वो नहीं है। कभी किसानों के बारे में क्या कहा गया? आतंकवादी आगे, पाकिस्तान से फंडिंग है, चीन से फंडिंग है। कभी इन बच्चियों को क्या एक ही जात के लोग यहाँ बैठते हैं। अरे तो सारे जात के लोग हैं यहाँ पे, सारे जाट भी खड़े, सिख भी खड़े, सिखाई भी, सब खड़े हैं यहाँ पे। कौन इनका साथ दे रहा है बच्चियों का? ये बच्चियां देश की धरोहर है। इन धरोहरों को, बच्चियों को, आम जनता का तो क्या हाल होगा न्याय मांग रही बच्चियों को? जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है उनको मांगने के लिए जंतर मंतर में बैठना पड़ रहा है, और आम जनता का क्या हाल होगा? मैं तो ये सोच के रहा हूँ, रातों को हमें नींद नहीं आती है बच्चियों के बारे में सोच के। 2 रात में सो नहीं पाया था बच्चियों को, जब उन्होंने रात को बच्चियों के ऊपर वो लाठी चार्ज किया तो उनके सिर फूटे थे हमारे एक पहलवान का बेचारे का। चलिए आगे धरने को किस तरह ये धरना चलेगा? देखो हमें तो भाई साहब किसान आंदोलन में हमने साथ दिया था, 13 महीने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और ये धरना प्रधानमंत्री को फिर इन बच्चियों से माफी मांगनी पड़ेगी। ये मैं गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ आपके चैनल माध्यम से कहता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।